गुड इवनिंग एवरीवन। आइए बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। चार्ट पे चलते हैं डायरेक्टली। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। सो ये आज का ट्रेडिंग सेशन है। ओके, सो आज का ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं ओपन हुआ, ओपन होते प्राइस नीचे आया एंड इसने सपोर्ट लिया कुछ इस एरिया से। ये जो लास्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको स्क्वीज करता हूँ तो आपको दिखेगा। ओके, ये लास्ट ट्रेंडिंग कैंडल था, हायर लो जो बना हुआ था, ये लास्ट ट्रेंडिंग कैंडल था। इसके लो से ही इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेते हुए यहाँ कहीं जाकर इसने एक टॉप बनाया। राइट, टॉप मीन्स इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। और यहाँ कहीं हमने एक ट्रेड भी बनाया था और इस एरिया पर हमने उसको कवर भी कर लिया था। मैंने इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया था टेलीग्राम चैनल पे। ओके, अब देखिए कल के लिए अगर हम प्लान करेंगे, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो आज के सेशन को जब हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि प्राइस जब ओपन होकर यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ से चलते हुए गया, यहाँ तक जाकर एक हाई बनाया और प्राइस ऐसे करके गिरा। जब गिरा तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया। राइट, एंड फिर प्राइस यहाँ पर एक सपोर्ट बनाते हुए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया। ओके, और अब देखिए ये क्लोजिंग होते होते प्राइस ने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर नीचे आकर इसके नीचे ही क्लोजिंग दे दिया है। राइट, तो इसने जिस सपोर्ट को बनाया था, सपोर्ट के नीचे आकर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। अब देखिए क्या हो सकता है कल के दिन में। और अब मान लेते हैं कि कल का जो ओपनिंग है वो रेंज बाउंड होता है। ओके, अगर ये रेंज बाउंड ओपन होता है अपने इस दिन के रेंज के अंदर कहीं भी ओपन होता है, और हो सकता है कि ये जो लेग है इस लेग में कहीं ओपन हो या इस लेग के अंदर कहीं भी ओपन होता है और ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है। 48,000 का एक लेवल है जिसको आज इसने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। और अगर आप देखोगे पिछले दिन भी इसको 48,000 में ही रेजिस्टेंस मिला था। सो अगर ये ऊपर जा नहीं पाता है और ये फिर से सपोर्ट के नीचे आ जाता है, यहाँ कहीं ओपन होकर मान लेते हैं इस सपोर्ट के नीचे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि फिर से ये एक बार कोशिश करेगा इस सपोर्ट एरिया तक आने के लिए। और अगर ये सिमलेसली ब्रेक कर देता है तो और भी ज़्यादा डाउनफॉल नीचे के साइड में हमें देखने के लिए मिल सकता है। राइट, और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक बार फिर से कोशिश करे 48,000 के ऊपर जाने के लिए, बट ये सस्टेन ना होकर अगर ये फिर से अंदर आ जाए और अंदर आकर आपको दिखे कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, तो फिर से प्राइस कोशिश करेगा इस लेवल तक आने के लिए। राइट, सो हम बाइंग के लिए तब तक नहीं देखेंगे या फिर अपसाइड के लिए तब तक नहीं देखेंगे जब तक कि ये 48,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड ना करे, सस्टेन ना हो जाए। अगर ये इसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगता है, सस्टेन हो जाता है, तो हो सकता है फिर से कल के दिन में हमें ऊपर के डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मूव देखने के लिए मिल सकता है। राइट, बट देखिए चांसेस कम है जहाँ तक मुझे लग रहा है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कल हो सकता है कि गैप अप ओपन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा बहुत रिट्रेस करना चाहिए। राइट, बाइंग के लिए तो देखिए मेरा जो व्यू है कल के लिए फिलहाल सेल साइड का ही व्यू है। मैं इंटरेस्टेड रहूँगा सेलिंग साइड में बाइंग साइड से ज़्यादा। राइट, सो इसका रीज़न क्या है, देखिए अगर हम देखेंगे पिछले सेशन को अगर हम देखते हुए आएंगे और अभी का भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी अभी बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। राइट, और पिछले सेशन को अगर आप देखोगे तो ये बैक टू बैक अपने हाइस को ब्रेक करते हुए आ रहा था और यहाँ कहीं एक टॉप बनाया हुआ है। और अभी जाकर ऐसा हमें लग रहा है कि इस दिन को अगर देखोगे तो इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, एक इनसाइड कैंडल बना दिया है। राइट, और यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। और आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो ये जो लास्ट ट्रेंडिंग कैंडल था इसके हिसाब से ये भी एक इनसाइड कैंडल ही है, इसके अंदर ही कैंडल बना हुआ है। सो अब 2 दिन यहाँ पर इनसाइड कैंडल एक बना हुआ है। यहाँ पर मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि प्राइस थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर रहा है। राइट, और दूसरा बात है देखिए पीछे जो भी लोग नीचे लेवल से बाई करके रखा हुआ है, बाई करते हुए आ रहा है, उन लोगों को देखिए ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा होगा। और पिछले सेशन में क्या हो रहा था कि प्राइस जैसे ही ओपन हो रहा है, ओपन होते ही उसमें हमें बाइंग नज़र आ जा रहा था। प्राइस जैसे ओपन होता है या तो गैप अप ओपन हो जा रहा है, गैप अप होकर भी प्राइस भी बाइंग
आ जा रहा था। प्राइस अगर गैप अप नहीं भी होता है, रेंज के अंदर ओपन होकर भी प्राइस में हमें बाइंग नज़र आ रहा था। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो लोग पहले से भी बाइंग करके बैठा हुआ है उन लोगों को अपने पोजीशन को होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, क्योंकि प्राइस में ऑलरेडी बाइंग हो रहा है, वो अपने पोजीशन को आराम से होल्ड करके बैठे थे, राइट। सो अभी देखिए, अभी इस टाइम में क्या हुआ, अभी यहाँ पर थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि प्राइस रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर अभी प्राइस रुकने की कोशिश कर रहा है और प्राइस ऊपर जाने के बजाय अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर वीकनेस नज़र आता है, प्राइस में कोई सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करता है और वीकनेस शो करता है, तो सबसे पहले वो लोग अपने पोजीशन को बुक करने की कोशिश करेंगे जो पीछे से बाई करते हुए आ रहा था, जो अपने प्रॉफिट को होल्ड करके बैठा हुआ है, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो अपने प्रॉफिट को निकालने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा करता है तो प्राइस डेफिनेटली नीचे आने की ही कोशिश करेगा, राइट। तो जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रिट्रेसमेंट आना चाहिए, और वैसे भी मार्केट में रिट्रेसमेंट का ज़रूरत है। अभी देखिए ऑलरेडी बहुत ऊपर चल रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो मार्केट को अगर उसको फर्दर स्ट्रेंथ चाहिए और भी ऊपर जाने के लिए, तो एक बार प्राइस को नीचे आना चाहिए, आकर कहीं ना कहीं पर एक सपोर्ट फॉर्म करना चाहिए, एक बेस बनाकर, फिर जब उठेगा तो उसको एक स्ट्रेंथ मिलेगा और भी ज़्यादा ऊपर जाने के लिए, राइट। क्योंकि इस अभी इतने ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन रहेंगे कि यहाँ पर फर्दर और बाई करना है या फिर यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट को बुक करके निकलेंगे। जब तक यहाँ पर कोई भी वीकनेस नहीं दिखेगा तब तक लोग वहाँ पर अपने पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं, राइट। और जैसे वीकनेस नज़र आएगा तो पोजीशन को निकालने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे लोग पोजीशन को निकालेंगे, धीरे धीरे प्राइस आपको रिट्रेस करता हुआ नज़र आएगा। सो मेरा प्लान तो कल के दिन के लिए ये है कि मैं थोड़ा सा सेलिंग का प्लान ही ज़्यादा करके चल रहा हूँ, राइट। और बाइंग के लिए अगर मैं देखूँगा भी तो हो सकता है थोड़ा सा पोजीशन साइज को कम कर दूँ, राइट। और बहुत बड़ा टारगेट लेके भी शायद मैं ना चलूँ। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कल के दिन में हमें किस तरीके से प्लान करना है। बाकी निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी का भी सिचुएशन कुछ वैसा ही है, राइट। और बाकी और एक चीज़ किसी ने मुझे पूछ रहा था कि स्टॉक का क्या मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। देखिए स्टॉक्स में भी ट्रेड करता हूँ, बट रोज़ होता नहीं, क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के हिसाब से अगर मेरा उस स्टॉक में मेरा जो भी क्राइटेरिया होता है वो मीट होता है, फुलफिल होता है, तो मैं उसमें ट्रेड कर लेता हूँ। क्योंकि मैं तो सब कुछ देखता हूँ, देखिए मैं ओपनिंग से लेकर सब कुछ देखता हूँ। मैं अगर कोई स्टॉक सिलेक्ट करके रखा हूँ तो मैं सबसे पहले उसका ओपनिंग को ही देखता हूँ। अगर ओपनिंग मेरे हिसाब से हो रहा है तो मैं उसको अपने वॉच लिस्ट पे रखूँगा, राइट। और ओपनिंग ही अगर मैं देख रहा हूँ मेरे अगेंस्ट में ओपनिंग हो रहा है तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चला जाता है उस स्टॉक से मेरा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि मेरा जो भी व्यू था, डायरेक्शन था, उस डायरेक्शन में चला जाए, बट नहीं भी जा सकता है, क्योंकि ओपनिंग में मुझे मेरे अगेंस्ट में शो कर रहा है, राइट। और बाकी मैं कैसे इसको सिलेक्ट करके क्या हाइपो बनाता हूँ, कैसे मैं स्टॉक को देखता हूँ। कोई पूछा था मुझे कि मैं स्टॉक को कैसे देखता हूँ, क्या किस तरीके से मैं एक स्टॉक को एनालाइज करता हूँ या हाइपो बनाने की कोशिश करता हूँ, उसको थोड़ा सा बताने के लिए। तो देखिए अलग अलग हर स्टॉक में आपको अलग अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो जाता है कौन सा स्टॉक किस एरिया पर पड़ा हुआ है, राइट। तो जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पर, अब देखिए कल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास एक यूपीएल है, एक डॉक्टर रेड्डी है एंड एक इन्फी है। ओके, 3 स्टॉक मैंने ऐसे देख के रखा हुआ है कि अगर मुझे इसमें मौका मिलता है, अगर मेरे लेवल पर आता है, अगर मेरे लेवल पर आकर मुझे कंफर्मेशन देता है, तो हो सकता है मैं इनमें से किसी एक में ट्रेड कर दूं। अगर मुझे देता है किसी एक स्टॉक, अगर मेरा सारे क्राइटेरिया पूरा करता है, तो हो सकता है एक ट्रेड में वहाँ पर मैं कर दूँ, क्योंकि मुझे डेली ट्रेड नहीं चाहिए इसमें। मुझे हफ्ते में 2 ट्रेड अगर मिल जाए स्टॉक से तो बहुत है, राइट। सो अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैं आपको इन्फी का दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए ये डेली का चार्ट है, 1 मिनट, ओके। देखिए ये डेली का चार्ट है। अब इसमें मेरा जो व्यू है कल के लिए, मैंने जो सिलेक्ट करके रखा हुआ है, मैंने सेल साइड के लिए, राइट। अब मैंने इसको सेल साइड के लिए क्यों रखा है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि मैंने इसको कैसे सिलेक्ट किया या फिर मेरा इस पर क्या व्यू है। तो देखिए यहाँ से इनकी यहाँ से चढ़ते हुए गया, राइट। यहाँ पर देखिए गैप है, राइट। और ये जब गैप अप होके ये गया था, इसने एक ब्रेकआउट दिया है। अब अगर देखोगे ध्यान से, यहाँ पर एक स्विंग का ब्रेकआउट
कैंडल ये वाला है एंड इस यहाँ पर वॉल्यूम भी देखिए, अगर आप देखोगे तो दिसंबर मंथ का सबसे हेल्दीएस्ट वॉल्यूम इस कैंडल में आया हुआ है, राइट। इसने गैप अप के साथ इस लेवल को ब्रेक किया एंड ऊपर चला गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर जब इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इस कैंडल का जब फॉर्मेशन हुआ, एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, तो होना क्या चाहिए, फर्दर प्राइस को ऊपर चला जाना चाहिए, राइट। इसको ऊपर चला जाना चाहिए और ये अपने हाई से सपोर्ट लेकर नेक्स्ट कोई कैंडल ऐसे करके चला जाना चाहिए, हाई से या फिर अपर वीक कहीं से भी सपोर्ट लेकर इसको चला जाना चाहिए था। बट यहाँ पर इसने क्या किया, इसने हाई से सपोर्ट लेने की बजाय इसने रेजिस्टेंस लिया। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है इसके ऊपर जाने की कोशिश किया बट फेल होके अंदर आ गया, राइट। इसने रेजिस्टेंस लिया, यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि इसने अपने हाई से सपोर्ट नहीं लिया। सो अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा कहीं ना कहीं से तो इसको सपोर्ट लेकर ऊपर जाना ही होगा, सपोर्ट तो लेना ही होगा। इसने जहाँ पर सपोर्ट लेना था वहाँ से इसने सपोर्ट नहीं लिया, इसको रेजिस्टेंस बना दिया। तो अब इसको सपोर्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी और एक सपोर्ट में आना पड़ेगा। तो अभी अगर हम इस कैंडल को देखें, इसके हाई पर सपोर्ट था, उसी तरह इसके लो पर भी सपोर्ट है या फिर लोअर वीक पर भी सपोर्ट है। सो इसको अभी इस सपोर्ट से अगर सपोर्ट लेना होगा तो इस सपोर्ट से इसको घूमना पड़ेगा, राइट। इस सपोर्ट पर आके इसको सपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि इसको इस सपोर्ट से उठना पड़ेगा, अगर उसको जाना भी होगा, अगर इसको सपोर्ट लेना है तो या तो इसको हाई से लेना चाहिए था, इसने मिस कर दिया, यानी कि इसको फेल कर दिया। तो आपको अभी इसको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, अगर इसको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पर आना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले इसको यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी ये सपोर्ट लेकर उठेगा जो हम जो सोच रहे हैं अभी। और अगर जो हम सोच रहे हैं अगर ये ऐसा ही होता है मार्केट में या इस स्टॉक में, तो जब ये यहाँ से अपने सपोर्ट तक आएगा तो उस दौरान हो सकता है हमें एक ट्रेड मिल जाए, क्योंकि इसको तो गिरकर ही आना पड़ेगा, एक रेड कैंडल फॉर्मेशन करके ही इसको यहाँ पर आना पड़ेगा, राइट। सो उस दौरान हो सकता है हमें कल के दिन में एक ट्रेड यहाँ पर मिल जाए अगर ये सपोर्ट तक आने की कोशिश करता है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको एक व्यू बनाते हैं, इसको हमारे वॉच लिस्ट पर रखा हुआ है, राइट। सो अभी हर स्टॉक में आप इसी तरीके से देखोगे ऐसा नहीं है, अलग अलग स्टॉक को आप अलग अलग, क्योंकि कहाँ पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, क्या सिचुएशन है, सब कुछ देखना पड़ता है। अब मैंने इस स्टॉक को मैंने एक बार आपको ऐसे बता दिया, मेरा जो भी व्यू है यहाँ पर, क्योंकि अभी हो सकता है, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, कल हो सकता है ये इधर आने के बजाय फिर से ये गैप अप ओपन हो जाए, राइट, यहाँ कहीं ओपन हो जाए, या फिर जहाँ से ये रेजिस्टेंस बना के आया था इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो जाए और यहीं से ऊपर चला जाए, या फिर यहीं से ऊपर चला जाए, कुछ भी हो सकता है। बट हम ट्रेड तभी करेंगे जब ये हमारे हिसाब से ओपन होगा एंड हमारे हिसाब से ये ट्रेंड का कंफर्मेशन देगा, तो हम एक ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ तक हो सकता नहीं भी आ पाए, ट्रेड लेने के बाद हो सकता है हमारा जो टारगेट है इस सपोर्ट एरिया तक, हो सकता है यहाँ कल के दिन यहाँ पर ना भी आ पाए, राइट। हो सकता है बीच में कहीं हमें निकलना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो अलग बात है, वो ट्रेड लेने के बाद हमें मालूम पड़ेगा जब वो सेशन ख़त्म होगा, या फिर कहीं जाकर कोई सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश करेगा, वो इन बिटवीन हमें नज़र आएगा। बट ट्रेड लेने के टाइम में हमें ये मालूम नहीं होगा कि कहाँ तक जाएगा, बट हम टारगेट वहीं तक ही रखेंगे कि एक सपोर्ट है, या फिर अगर बाई करते चलेंगे तो एक रेजिस्टेंस है, हम वहाँ तक अपना टारगेट लेते हुए चलेंगे, राइट। एनीवेज वो अलग बात है, जस्ट मैंने आपको ऐसे बता दिया। और आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा कि कैसे आप एक स्टॉक को देख सकते हो, कि इसका आप डाटा को भी जाके चेक कर लेना कि इसका कितना वॉल्यूम आया था और वॉल्यूम आने के बाद प्राइस का क्या बिहेवियर हो रहा है। और वैसे भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम आने के बाद प्राइस ऊपर से रेजिस्टेंस लिया एंड इसने अभी लोअर हाई का फॉर्म कर रहा है, राइट। सो एनीवे आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपका कमेंट कर जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं ही वाइंड अप करता हूँ, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।